अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कौम लूत कौन सा गुनाह करते थे और उनका अंजाम क्या हुआ। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान एक इलाका है जो इंतहाई ज़रख़ेज़ और मुतमद्दन था। उसी इलाके में सदूम के नाम से एक मशहूर शहर आबाद था जिसकी बस्तियाँ नहायत सरसब्ज़ व शादाब थीं और वहाँ तरह तरह के अनाज, जो फल और मेवे बकसरत पाए जाते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आ जाया करते थे और शहर के लोगों को उनकी मेहमान नवाजी करना पड़ता था। शहर के लोग मेहमान की हद दर्जा आमद से कभी कभी बहुत तंग आ जाते थे। उनकी मेहमान नवाजी से उकताहट और बेजारी को देखते हुए शैतान को मौका मिल गया और उसने एक ऐसा गिरावना खेल खेला जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। शैतान एक इंसान की सूरत में नमूदार हुआ और उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग मेहमान की आमद से निजात चाहते हो तो उसकी हद यह है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी शहवत की तस्कीन करो तो तुम उस मेहमान नवाजी के बोझ से जान छुड़ा सकते हो। इस तरह इन लोगों ने रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम का आगाज़ किया और बहुत जल्द ये लोग हम जिन परस्ती के इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। उसके अलावा भी ये कौम हद दर्जा अखलाक से गिर गई कि ये मुसाफिरों को लूट लेते, सर आम दुखाबाजी करते। गर्ज ये कि सब बुराइयाँ इस कौम में पाई जाने लगी और इनमें से सबसे घटिया काम हम जिन परस्ती था जिसमें यह कौम मुब्तला थी। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। कुरान करीम में भी है कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहाँ में किसी ने न की। तुम औरतों के होते हुए मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजर चुके हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये इस्लाही बातें सुनकर उनकी कौम ने इंतहाई बेबाकी और बेहयाई के साथ जो कुछ कहा वो भी कुरान करीम में मज़कूर है कि उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि उनको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकिज़गी नहीं चाहते हैं। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दिलजमी के साथ तबलीग जारी रखी और उनकी मेहनत की वजह से काफ़ी लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत अभी भी मुनकरीन में से थी। और इस बुराई में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पहली बीवी वाइला भी मुब्तला थी। जब उस कौम की सरकशी की हद न रही तो अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजने का फ़ैसला किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद रुखसत होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। ये सब फरिश्ते बेहद हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न व जमाल को देखकर और अपनी कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फिक्रमंद हो गए। थोड़ी ही देर में कौम नूह के मर्दों ने लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा किया और बदतरीन फ़ेल के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलजमी के साथ लोगों को समझाया और उन गिनावने काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बागी और सरकश कौम अपनी काम से बाज ना आई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमान पर दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर वो आए, उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों पर ज़रब लगाई तो वो अंधे हो गए। उन्होंने कहा कि लूत, तुम हमारे पास जादूगर लेकर आए हो। उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी और आप अलैहिस्सलाम भी दिल में फ़िक्रमंद हुए कि जब ये मेहमान चले जाएंगे तो मेरी उम्मत मुझे अजियत देगी। फरिश्ते अब तक ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। जब इन बागियों की गुस्ताखी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतहा हो गई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गोया हुए कि आप घबराए नहीं, मैं आपके रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ए लूत, तुम अपने अहल आयाल को लो और यहाँ से दूर चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। दरवाज़ा खोल दो और उनको आगे आने दो। अब इन जालिमों की मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ सुबह की देर है और सुबह के तुलू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा। सूरह हूद में मज़कूर कुरान मजीद के अल्फाज हैं जिसका तर्जुमा है कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वो बहुत गमगीन हुए क्योंकि उन्होंने फरिश्तों को पहचाना न था। वो समझे कि वो इंसान है और अपनी कौम की आदत से वाकिफ़ थे। कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं, यानी तुम उनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, और अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? वो बोले, ए लूत, तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कोई गरज नहीं है और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। इस मौके पर लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में कहा कि काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की ताकत होती, कोई ताकतवर और मजबूत पनाह देने वाला होता। तो फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहने लगे कि लूत, आप हमारी फ़िक्र न करो, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं।
وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اپنی اہل و عیال کو لو اور نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابی توڑ برسا دیے گئے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ شہر سدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئے۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا، تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیے ہیں۔ اس سے کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق بخشے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔